25 से 30 साल जिस मुल्क में बदअमनी, जंग व जदल, जुल्म पूरी दुनिया के ममालिक वहाँ पे यलगार कर रहे थे, उनके सोसाइटी को बर्बाद किया, उनकी कारोबार, उनके घर, उनके तमाम अवाम को महाजरीन में तब्दील किया। अमेरिका के जितने भी हिमायती ममालिक थे उन्होंने अफ़गानिस्तान में वो किया जो उनका दिल चाहता था। 30 साल बदअमनी के बावजूद, जंग के बावजूद, लड़ाई झगड़ों के बावजूद अफ़गानिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है, स्टेबल हो चुका है। उसकी करेंसी हमारे करेंसी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आखिर क्यों वो इतने खुददार कौम साबित हुए और ईमानदार कौम साबित हुए? पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान पर है। क्यों अफ़गानिस्तान पर है? अफ़गानिस्तान क्यों इतनी तरक्की कर रहा है? आयरोस प्रोजेक्ट्स, आयरोस तरक्की, आयरोस वहाँ पे रूस, चाइना, मुख्तलिफ ममालिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, मगर पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियाँ कूच कर रही है, जा रही है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे कारोबार नहीं करना चाहते। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े सियासी, सहाफ़ी, सियासतदान, फ़लसफ़ी, जितने भी माहिर लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है? ये सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से, ये सिर्फ हमारी अनापसंदी की वजह से। हर शख्स इस वक्त ये स्ट्रगल कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है कि मैं किस तरह बनूं, मेरा घर किस तरह बने। आवाम की फिक्र किसी को नहीं, आवाम का गमख्वार यहाँ पे कोई नहीं। जो आवाम का गमख्वार है वो इस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं, उन पर पाबंदियाँ हैं, वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, वो हिट लिस्ट में हैं। जो वतन की मफाद की बात करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, जो तरक्की की बात करते हैं, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं, उनके लिए कारोबार नहीं, उनके लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। क्यों? आखिर क्या वजह है? आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि अफगानिस्तान ने क्यों तरक्की की। अफगानिस्तान एक खुददार कौम है, वो किसी से भीख नहीं मांगता। उन्होंने जंग किया, अपनी बलबूते पे किया। उन्होंने इस्लाम की खातिर, अपनी गैरत की खातिर, अपनी पश्तूवली की खातिर उन्होंने 30 साल जदोजहद की, मगर आज वो स्टेबल हुकूमत उन्होंने कायम की। आज की इस वीडियो में हम आपको एक जीता जाता एक छोटा सा प्रूफ दिखाते हैं कि वहाँ पे एक चोर, एक अगवाकार, बच्चों को अगवा करने वाला शख्स, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसको अवाम ने पकड़ा और हुकूमत के हवाले किया दिया। वहीं पे उसके साथ वो मामला ख़त्म कर दिया जो करना चाहिए था। यहाँ पे जो बड़े बड़े डाकू हैं, जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, जिन्होंने खजाने लूटे हैं, जिन्होंने लोगों को बेगुनाह कत्ल किया है, वो सयाम घूम रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनसे बड़े बड़े ताल्लुकात हैं लोगों के, असम्बलियों में बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी हमारे बड़े लीडरान हैं, इन पे कई किस्म के केसेस हैं, मगर ये लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, ऐसी एयर कंडीशन पे बैठे हुए हैं। मगर वहाँ पे एक मुल्ला और एक तालिब जो चप्पल में अपने ऑफिस तक जाता है, जो साइकिल पे अपने ऑफिस जाता है, वो है खुददार कौम। उन्होंने अपने करेंसी को स्टेबल किया, उन्होंने एक पहचान बनाया। पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की मिसालें दे रहा है। इंडिया और पाकिस्तान से उसकी करेंसी आगे जा रही है। क्या वजह है? वो अपने रुपये को, अपने करेंसी को जो अफगानी कहलाता है, उसे उन्होंने वैल्यू दी है, निज़ाम कायम कर दिया। वहाँ पे इस वक्त आपको नाइट क्लब्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे पर्दा है, पर्दा आम हो चुका है, तालीम आम हो चुका है, इस्लामी और अंग्रेज़ी दोनों तालीम वहाँ पे आम हो चुका है। उन्होंने साइंस की तरफ आना शुरू कर दिया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। कई वीडियोज़ में मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि उनके साथ जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो जेट्स हैं, जो उनके साथ मिसाइल या जो भी असले हैं, उन तमाम को उन्होंने सीख लिया। वो इस वक्त किसी भी मुल्क के साथ मुकाबला कर सकते हैं। वो 25-30 साल से अगर वो अमेरिका का जवाब कर सकते हैं, तो वो इस वक्त पूरे खिते में किसी भी ममालिक का वो भरपूर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनमें ईमान है, उनमें गैरत है। वो एक कौम बन चुकी है। हम कौम नहीं, हम एक हजूम है, हमारा कोई पहचान नहीं। हालांकि हम कहते हैं ना कि हम एक कौम है, हम एक कौम नहीं है। कौम की हमेशा एक पहचान होती है। हमारी क्या पहचान है? इस वक्त ग्रीन कार्ड पे आपको कहीं पे भी इज्जत नहीं मिलेगा। जहाँ भी जाएं आप, पाकिस्तानियों का वहाँ पे कोई इज्जत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अमाल इस तरह के हैं। हम जहाँ जाते हैं हम गबन करते हैं, हम करप्शन करते हैं। हम ये सोचते हैं कि किस तरह हम धोखा करें। किसी शख्स को खता करने की सबसे बड़ी हमारी जो है ज़हन में हमारा ये बड़ा प्रोग्राम है कि हम किस तरह फला बंदे को धोखा दें। और हमारे माशरे में तो ये कॉन्सेप्ट भी बन चुका है कि जिस शख्स को या कोई शख्स किसी शख्स को धोखा देता है, तो हम वो धोखा देने वाले को शातिर समझते हैं, हम उसको काबिल समझते हैं, हम उसको हीरो समझते हैं। हालांकि उस शख्स को उसके किए का सज़ा मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे जो मुजरिम है
وہ گھوم رہے ہاتھوں کا چکر لگاتے ہیں آئے روز اور اس کے بعد باعزت بری ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ افغان حکومت آپ کے سامنے ایک مثال ہے، انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ شخص دکھاتے ہیں جو ایک اغواکار تھا، جو بچوں کو اغوا کر رہا تھا، اس کو عوام نے پکڑا اور حکومت کے حوالے کیا۔ جو بھی کیا انہوں نے وہیں پہ فیصلہ کر دیا اس کا۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم مجرم کو سزا نہیں دے سکتے، سب سے بڑی بات یہ ہے ہم انصاف نہیں دے سکتے، ہم اسلام کا نظام قائم نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو ایوانوں میں جتنے بھی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں، وہ قانون نہیں بنا سکتے، وہ قانون بنا کے خود قانون پہ عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم ناکام ہیں۔ تو آئیے سب مل کے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں خود سے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنی قوم کی۔ تو قانون کا ساتھ دیں۔ آج کے بعد ہم سب نے یہ عہد کرنا ہوگا کہ میں اور میرے جتنے بھی ہم خیال ہیں ان کو میں تلقین کروں گا کہ قانون کے پابند رہیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔